एक व्यक्ति से मैंने आज तक नहीं बोला होगा। मैं उनके लिए मदद करता हूँ। अगर हमारे पास आए, अगर मैं उस लायक हूँ तो मैं उनकी मदद दिल से करता हूँ, नहीं हूँ तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। ज़रूरत है मेडिकल कॉलेज साथ साथ ज़रूरत है, ये कमीशन खोरों से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ये लोकल विधायक हैं जो तहसील वालों से भी पैसा खा रहे हैं, डॉक्टरों से भी पैसा खा रहे हैं, चौकी से भी पैसा खा रहे हैं, थाने से पैसा खा रहे हैं, इसको भी सुधारने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा जनता की भी गलती है। जब आप दारू लेके, पैसा लेके अगर आप वोट देंगे तो आप अच्छे नेता की उम्मीद बिल्कुल मत करिए। 10 रुपये के लिए मैंने किस तरह चीज़ें की और कैसे मैंने लेबर गिरी की, ऑटो चलाया, टेम्पो चलाया है, सीमेंट मतलब सीमेंट तक मैं ट्रॉली पे लाद के, खुद रिक्शा ट्रॉली पे लाद के मैं लेके गया हूँ। तो उस चीज़ का एहसास मुझे बड़े अच्छे से है, गरीबी होती क्या है और लोगों की परेशानियाँ क्या होती, क्योंकि मैंने खुद बहुत अच्छे से देखा। वैसे कुछ कामों के लिए ईश्वर जो है किसी न किसी को चुनता है। समाज के लिए ऐसे समाज में ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। बहुत से कम ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरों की मदद करते हैं। आज मैं रुदौली में हूँ, तो आज मैं अनित शुक्ला जी के साथ हूँ और अनित शुक्ला जी के साथ मौजूद भी हूँ, इन्हीं के घर पर हूँ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। समाज सेवा तो मैंने बहुत से लोगों के बारे में देखी है। सोशल मीडिया और रील्स का दौर है, लोग समाज सेवा करते हैं तो दिखाते हैं कि आज मैंने बुजुर्ग को माला पहनाया, फिर गमछा दिया, गरीब परिवार को मैंने भोजन दिया। लेकिन मैंने आपका सोशल मीडिया चेक किया, आपने सैकड़ों ऐसे परिवारों की मदद की जो कोई नहीं कर सकता, जो मदद एक एनजीओ के माध्यम से ही हो सकती थी। आपने 5 लाख से लेकर 8 लाख तक रुपये जिन बिन मरीजों को पर वॉल से लेकर जो है क्या कहते हैं वोन टीबी जैसी बीमारियाँ आपने ठीक कराई, लेकिन आपने उसका जिक्र कहीं नहीं किया। सबसे पहले तो बताइए इसके पीछे का राज क्या है? अब देखिए, राज तो ये कि असली मदद तो खैर यही होती है कि इस हाथ से करिए दूसरे हाथ को ना पता चले। और आज के टाइम में आज का जो दौर है कि आदमी जो है 1500 लोग मदद करके उसको फेसबुक पे डालता है, सब चीज़ें। ऐसा नहीं, हमने जब शुरू में समाज सेवा 2018 से मैं कर रहा हूँ, तो जब हमने राजनीति 2020 में आया तो मैंने शुरू में कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डाली, लेकिन अंदर से भी बड़ा अजीब लगे कि यार मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, उसको फिर 10 लोगों को दिखाने का मतलब नहीं बनता है। तो हमने वहाँ से फिर वो चीज़ें मैंने डालना मतलब बिल्कुल बंद कर दिया है। और समाज सेवा करने का सबसे बड़ा कारण एक ये है कि मैं खुद भी बहुत गरीब ही से मतलब बहुत ऊपर उठा हूँ, समझ लीजिए। अच्छा। तो एक रोटी की कीमत कितनी होती है मैंने बहुत अच्छे से देखी है, और बहुत वैसे समय से बीता हूँ कि 10-10 रुपये के लिए मैंने किस तरह चीज़ें की और कैसे मैंने लेबर गिरी की, ऑटो चलाया, टेम्पो चलाया है, मतलब सीमेंट तक मैं ट्रॉली पे लाद के, खुद रिक्शा ट्रॉली पे लाद के मैं लेके गया हूँ। तो उस चीज़ का एहसास मुझे बड़े अच्छे से है, गरीबी होती क्या है और लोगों की परेशानियाँ क्या होती, क्योंकि मैंने खुद बहुत अच्छे से देखा है। और यही है कि आज ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया है, महाकाल ने एक मौका दिया है, तो मैं अपने आप को जरिया समझता हूँ। तो जितना मुझसे हो सकता है बेस्ट से बेस्ट वो मैं उनकी मदद करता हूँ। और दिखावे वाली कोई समाज सेवा नहीं करता हूँ मैं, कि हमें कोई पेपरबाजी करनी है या नेता नगरी करनी है कि हमें उनसे वोट लेना है, या इसलिए इसके लिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। अगर मैंने किसी की मदद की है तो दिल से की है, नहीं तो अगर जो मदद लायक नहीं है तो उसको मैंने साफ मना भी कर दिया कि आप तो ऐसे सक्षम है भाई आपकी मदद की। बहुत लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। तो अब शुरू में हुआ ऐसा, लेकिन बाद में हमने क्या कि खुद अपनी एक टीम बनाई जिनको मैं लोगों को भेजता हूँ कि हाँ इनकी स्थिति देखो, सब चीज़ें। अगर ज़रूरत है तो लड़की की शादी से लेके इलाज से लेके यहाँ तक लोगों को मैंने मकान तक बना के दिया, लोगों को रोज़गार दिया मैंने, ठेला लगा के, हर चीज़ करा के। जितना मुझसे बेस्ट हो सकता हमने हर तरह से लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश की कि हम अच्छे से अच्छा कर सकूँ लोगों के लिए। मतलब जीवन का असली आनंद आप ले रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से ले रहा हूँ। और महाकाल ने मतलब कृपा बनाई हमारे ऊपर। तो जीवन में एक ही चीज़ सीखी है कि नीयत अगर आपकी अच्छी है, अगर आपकी सोच अच्छी है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो, सब कुछ मुमकिन हो सकता है। हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, नरेश उत्तम पटेल जी हैं प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने हमसे कहा कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत अखिलेश यादव जी को है। और अखिलेश यादव जी को मैं शुरू से बहुत पसंद करता था। जब उनकी सरकार थी, उनके काम करने का तरीका, जितना युवाओं के लिए उन्होंने काम किया और अच्छे से अच्छा काम किया। डायल 100 एक समय था जब हम देखते थे कि सिर्फ ज़िले में जो है पुलिस मिलती थी, इंटीरियर में पुलिस ही नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से क्राइम बहुत ज़्यादा था। और उस समय अखिलेश जी ने ऐसा काम किया डायल 100 कि आज आप 10 मिनट करते हैं, 5 मिनट के अंदर आपको पुलिस की मुहैया हो जाती है। लंबी रेस की तैयारी में है आप इस? हाँ, लंबी रेस की तैयारी किया। 2020 के बाद जब हम राजनीति में आए तो हमने जो मदद मैं करता हूँ और जो आज की टाइम राजनीति में देख रहा हूँ, और कोई नेता आज के टाइम में मुझे ऐसा नहीं मिला होगा जिसने जनता के लिए काम करने के लिए कुछ सोचा होगा। वो हमेशा, और हम ये, और जाहिर सी बात एक चीज़ और है, थोड़ा सा जनता की भी गलती है। जब आप दारू लेके,
पैसा लेके अगर आप वोट देंगे तो आप अच्छे नेता की उम्मीद बिल्कुल मत करिए। अगर आपको अच्छा नेता करना है तो वहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी सोच लगानी पड़ेगी कि जिस नेता की औकात आज के 1 साल 10 साल 20 साल पहले पेट्रोल डलाने की नहीं थी, आज वो आदमी हज़ारों बीघे ज़मीन लेके और हज़ारों स्कूल कॉलेज चला रहा, तो किसके पैसे से? वो जनता के पैसे से। और सिर्फ एक डर की राजनीति, तो 5-6 करोड़ रुपए खर्च के जो विधायक बन रहा है तो वो जाहिर बात जनता के लिए तो काम नहीं करेगा, समझ लीजिए। तो अपना एक ये था कि अगर कुछ हो जाता हूँ तो एक मिसाल मैं बनना चाहता हूँ इस उत्तर प्रदेश के लिए कि कोई एक नेता अगर अच्छा आ जाए तो क्या नहीं कर सकता है। जैसे आज के टाइम अयोध्या ज़िले में बात करूं, पूरे विश्व में अयोध्या ज़िले का नाम है, लेकिन एक आदमी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। आप रुदौली से उसको जिला रेफ़र कर दिया, जिला सीधा लखनऊ रेफ़र कर दिया, रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है, समझ लीजिए। मेडिकल कॉलेज जरूरत है, बहुत ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज साथ साथ ज़रूरत है, ये कमीशन खोरों से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ये लोकल विधायक हैं जो तहसील वालों से भी पैसा खा रहे हैं, डॉक्टरों से भी पैसा खा रहे हैं, चौकी से भी पैसा खा रहे हैं, थाने से पैसा खा रहे हैं, इसको भी सुधारने की बहुत ज़रूरत है। ईमानदारी आप चिल्लाते रहे, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपके अकेले ईमानदार होने से थोड़ी ना, आपके नीचे जितने विधायक सांसद वो क्या कर रहे हैं? आप जाके उनके ज़मीनी स्तर पर देखिए जाके काम क्या स्तर है। जो मकान कॉलोनी जो लोगों को मिली है उनको प्रधान ने जो पैसा दिया तो आधा पैसा पहले ही निकाल लिया जाता है। किसी का काम कराना हो तो उसके लिए कमीशन खोरी चल रही है। आप थाने चौक, आप रुदौली, यहाँ छोड़ दी रुदौली आप चले जाइए, कोई काम कराना हो आपको, आप बिना पैसे के तहसील में उनको आप काम करा दिखाइए कि आप काम करा ले जाएंगे, कोई काम नहीं करा सकता वहाँ पे। 27 में आप? हाँ, 27 में पूरी तैयारी कर रहा हूँ और मैं 22 में भी तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है आनंद सिंह जी को टिकट दिया और मैं उनके साथ में था, दमदारी से साथ में था। जैसा आप बता रहे हैं ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मणों के जो संख्या मतदाताओं की वो काफ़ी कम है, मुस्लिम और यादव की ज़्यादा है, तो अखिलेश यादव दाव खेल सकते हैं ये? अब आज का जो दौर है तो जाति वोट को लेके तो हम कहेंगे वो दौर अब ख़त्म हो चुका है। देखिए मैं आपको बताऊँ, आज के टाइम में जो जनता के लिए काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, चाहे वो पंडित हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पाल हो, चाहे वर्मा हो, वही अब जनता करेगी। धीरे धीरे अब जनता भी जागरूक हो चुकी है और सबकी मक्कारी और बेईमानी सबको अब जनता समझ चुकी है, समझ लीजिए। तो जात पात को लेके वैसे मेरे अंदर वो नहीं है, ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण असली वही है जो लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़े और उसके साथ दमदारी के साथ साथ दे। असली ब्राह्मण तो मेरे ख्याल से वही होता है, समझ लीजिए। जैसे हमने देखा कि आपने कई ऐसे लोगों की मदद की, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की आपने बहुत मदद की, अभी मैंने देख रहा था। नहीं, हमने मुस्लिमों की, ब्राह्मणों की, यादवों की और हर जात को लेकर मैंने मदद की है। हमने बोला कि हम जातवाद को बहुत ज़्यादा नहीं मानते। देखिए हम सोच रहे ऐसा तो नहीं कि वोट बैंक जो है, वोट बैंक के लिए आप मदद कर रहे हैं? बोला देखिए तो हम तो चलिए ठीक है 20 से आए, इससे पहले कि हम आपको कई लोग, हमने बोला वो लिस्ट नहीं बनाते कि हमने कितने लोगों की मदद की, और ना ही मैं वो वाला आदमी को 1500 रुपये दे के मैं लोगों से कहूँ कि भैया नहीं आपको वोट देना, और आप एक आदमी मैं लाइन तो दे दूँगा, किसी से आप बोल दिएगा हमने आपकी मदद की तो आप हमको वोट दे दीजिएगा। एक व्यक्ति से मैंने आज तक नहीं बोला होगा। मैं उनके लिए मदद करता हूँ, अगर हमारे पास आए, अगर मैं उस लायक हूँ तो मैं उनकी मदद दिल से करता हूँ, नहीं हूँ तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या लगता है कि यादव और मुस्लिम को अवॉइड करके अखिलेश यादव अनित शुक्ला को चुनेंगे 27 में? अब देखिए सरकार 2027 में बनानी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस चीज़ को लेके बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं और बड़े उनकी पूरी टीम इस चीज़ पे बहुत वर्क कर रही है। तो इस बार सरकार को बनाने के लिए किसी न तरह कौन सीट निकाल सकता है, कौन बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकता है, उस पर राष्ट्रीय जी सोच रहे हैं, उस पर काम करेंगे, जैसा राष्ट्रीय जी बोलेंगे उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक तो लास्ट सवाल है, राजनीति में अगर हैं तो समाज सेवा सबसे बेहतर विकल्प है अगर जनता की जन जन तक पहुँचना है तो। हाँ, लोगों ने शुरुआत तो इसीलिए कि यही रीज़न है कि लोग बाद में गालियाँ भी देते हैं कि भाई शुरू में भी बड़ा समाज सेवा करते थे, अब देखो नेता बन गए, अब तो साला क्षेत्रीय में नहीं मिलते हैं। तो कुछ चोर नेताओं की वजह से जो अच्छे लोग हैं उन पे उंगली उठाई जाती है ना। तो भाई इसीलिए मैंने आपसे बोला ना, मैं किसी से नहीं कहता हूँ कि मैं आपकी मदद अगर आपको कल को नेता बन गए तो समाज सेवा फिर जारी रहेगी कि फिर बंद हो जाएगी? आप भी यही रहेंगे सर। और मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी एक बड़ी आदत है कि मैं झूठ और मक्कारी नहीं करता हूँ। अगर जो बोला है तो सत्यता के साथ बोलता हूँ, जिसके साथ रहता हूँ दमदारी से रहता हूँ, चाहे मेरा नुकसान हो चाहे फ़ायदा है। हमने अगर समाज सेवा कर रहा हूँ, मेरे जीतने के बाद में भी अगर मुझे एक मौका पार्टी देती है तो दमदारी से इसका रिजल्ट हमारी पार्टी को और यहाँ के लोगों को दिखेगा कि एक विधायक अगर चाहे तो उसके क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं हो सकती। यहाँ तक मतलब मेडिकल से रिलेटेड से लेके तहसील चौकी जो बेचारों को 10-10 चक्कर है, ये सब सिर्फ एक नेता अगर ईमानदारी से काम कर दे
तो मुझे नहीं लगता है किसी चीज़ की कम्युनिटी की, सरकार से बहुत सारी चीज़ों का पैसा आता है, समझ लीजिए। पद पे रह, जब आदमी पद पे नहीं रहता तो सब कुछ ऐसा कहता है, पद पे रहने के बाद लोग बदल क्यों जाते हैं? हम लोग बदले हैं इसीलिए तो हमारे जैसे लोग आज ढक्कन है। लोग बदले हैं इसी वजह तो ढक्कन है हम लोग आज के टाइम में, सही है। मिल्कीपुर कैसे हार गए, बड़ा आरोप आप लोग लगा रहे थे। अब मिल्कीपुर तो देखिए, अब हारने के पीछे जहाँ शासन सत्ता पूरा लग जाएगा तो अब वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ पे फर्जी वोटिंग बढ़ गई हो, पूरा कैप्चरिंग कर ली गई हो। जनता ने कहा 24 का बदला है लोकसभा का। नहीं जनता, ये तो बेवकूफ़ी की बातें हैं। तो उस समय क्यों नहीं लिया बदला? उस समय जनता क्या भांग खा रही थी उस समय? नहीं उसको पता कह रहे थे थोड़ा सा बहकावे में आ गए थे। नहीं, कोई बहकावे में नहीं आया। ये एक लहर होती है हर चीज़ की लेके, और आज मैंने आपसे भी फिर बोला कि जनता अब समझदार हो गई है, कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन काम कर रहा है, अब उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और इसका जवाब भी 2027 में भाजपा सरकार को दिखेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अनित शुक्ला जी थे, समाज सेवी हैं, और इन्होंने बता भी दिया आज मीडिया के सामने कि लंबी पारी की तैयारी में है, और 27 में जैसा इन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने भाई इनको आश्वासन दिया है कि आप तैयारी करिए और रुधौली से आपको जो है उम्मीदवार बनाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि अनित शुक्ला जी अपने कामों में कितना खरे उतरते, लेकिन एक अच्छा ही है, इन्होंने कही कि जो समाज सेवा इन्होंने 18 से शुरू की थी, 20 के बाद से जो है राजनीति में आए, उससे पहले भी ये समाज सेवा कर रहे थे। और एक अच्छी चीज़ इन्होंने कहा कि कभी इन्होंने किसी की कोई फ़ोटो नहीं शेयर की, न कहीं कोई वीडियो डाला, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा सबसे पहले जनता से जुड़ना, समाज सेवा अपनी तरफ रहेगी, राजनीति अपनी तरफ रहेगी। कुछ काम ऐसे भी होते हैं, इन्होंने कहा कि जो राजनीति के जरिए ही हो सकते हैं।